सूर्य गोचर में पिता पुत्र की युति। शनि के एक घर से निकलकर दूसरे घर पहुंचे सूर्य। किन 4 राशियों पर गिरेगा मुसीबतों का पहाड़? 30 दिनों के लिए सावधान, लेकिन क्यों? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रह गोचर की दुनिया से लेकर हाजिर है कि ग्रहों के राजा यानी कि सूर्य का महाराशि परिवर्तन। सूर्य का गोचर हो चुका है 12 फरवरी को, लेकिन इस बार देखिए सूर्य अपने पुत्र यानी कि शनि के एक घर से निकलकर दूसरे घर में पहुंच चुके हैं, यानी कि मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ऐसे में 4 राशियां वो कौन सी हैं जिसके चलते जिनकी जो परेशानियां हैं उनकी परेशानियों को 2 गुना यानी कि डबल कर देंगे सूर्य। तो आइए उन 4 राशियों पर हम बात करेंगे, लेकिन शनि के एक घर से दूसरे घर में सूर्य का जाना हम इसे नेगेटिव एस्पेक्ट से क्यों देख रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि सूर्य के इस गोचर के चलते आपकी परेशानियां बढ़ सकती है, दिक्कतें बढ़ सकती है, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में खलबली मच सकती है। 30 दिन किस प्रकार से 4 राशियों के लिए भारी है, जानेंगे सब कुछ मयंक जी से। जी मयंक जी, सबसे पहले मैं भी जानना चाहती हूँ, शनि के एक राशि से दूसरी राशि में अगर सूर्य जा रहे हैं तो इसमें नुकसान क्यों है? देखिए, सूर्य शनि पिता पुत्र होते हुए भी परम शत्रु ग्रह माने गए हैं जी। और कहते हैं कि सूर्य शनि जिस व्यक्ति की कुंडली में हो वो एक तरीके से पितृदोष का निर्माण होता है, दैन्य योग बनता है, आदमी को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, खासकर अगर ये कुंभ राशि में हो। यहाँ राशि मकर की चर्चा नहीं हो रही है। कुंभ की अगर मकर राशि में दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं तो परेशानियां उतनी ही रहती है, क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, और वहां पर शनि सूर्य एक साथ बैठ जाएं या सूर्य आते हैं तो सूर्य के जो शुभ फलों की जो क्षमता है ना, या कहते हैं ना सूर्य की पावर, जो ताकत है वो कम पड़ती है। तो इसलिए सूर्य देव यहाँ आके बड़ा अपने आप को बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं और शुभ फलों में कमी करते हैं, परम शत्रु हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में आप उठा के देख लीजिए, आप दर्शक हमारे देख रहे हैं, सूर्य शनि की युति अगर कुंभ राशि में है तो उनको काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है जी। अगर आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, या पिता पुत्र में मतभेद रहता है, या पिता का सहयोग नहीं मिलता है, या पिता का सुख नहीं मिलता है। कई बच्चे होते हैं ना जो कम उम्र में ही विदेश पढ़ने चले जाते हैं और उसके बाद आते ही नहीं है। तो परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि सूर्य शनि की युति में कि पिता पुत्र जो है एक साथ कम रहते हैं, या यूं कहें कि आपका जीवन में उतार चढ़ाव होता है। ऐसे व्यक्ति, मैंने इतनी हजारों कुंडलियां देखे हैं कविता, जिनका सूर्य शनि कुंभ राशि में एक साथ है, या तुला राशि में है, या अशुभ राशि में है, तो इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। यानी कि कभी तो हो सकता है कि गरीब घर में पैदा होके फिर अमीर बने, अमीर घर में पैदा होके एक बार गरीब जरूर बनते हैं। तो ये उतार चढ़ाव का योग बनाता है, थोड़ी परेशानियां देता है, स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, क्रोध की अधिकता रहती है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है मानसिक तनाव से ग्रसित रहता है। तो इस युति को थोड़ा सा शुभ नहीं माना जाता है। वर्तमान में देखें तो जैसे ही 12 फरवरी को सूर्य देव शनि के घर में आए हैं कुंभ राशि में, शनि तो पहले से ही है वहां, तो थोड़ी सी दिक्कतें इन 4 राशि वालों की बढ़ेंगी। तो इन 4 राशि वालों को थोड़ा संभल के चलना चाहिए। कुछ चीजें बताएंगे आज हम आपको कि क्या करें और क्या ना करें। बिल्कुल, ग्रह गोचर पर आधारित हम ये वीडियोस इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप पहले से सतर्क हो सके कि भाई भविष्य में बनने वाली युति आपके लिए शुभदायक है या अशुभदायक है, और अगर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो उसके कह सकते हैं कि उसके समाधान के लिए आप क्या कुछ उपाय कर सके। तो आइए उन 4 राशियों पर हम बात करेंगे। मयंक जी से जानेंगे कि वो 4 राशियां कौन सी हैं जिन्हें इन सूर्य के इस गोचर में 30 दिनों तक सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन कहाँ पे। तो मयंक जी, क्या लगता है पहले नंबर पर आप किस राशि को देख रहे हैं? देखिए, पहले नंबर पर राशि है कर्क राशि। अब क्यों कर्क राशि उठाई है कि एक तो शनि की ढैया चल रही है जी, और शनि पहले से ही अष्टम भाव में है आपके, और वहां सूर्य आके बैठ गए हैं। तो ये योग आपके लिए उतना अच्छा नहीं है भाई। इस समय इस एक महीने में आप देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए, कर्क लगन कर्क राशि 12 फरवरी से 14 मार्च तक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पहले 15 दिन ज्यादा रहेंगी। यानी कि पहले 15 दिन आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है 100%। बाद के 15 दिनों में स्थितियों में सुधार होगा, फिर आपके लिए 50% स्थिति बेहतर और 50% जो है थोड़ा मिली जुली रहेगी। तो क्या करें?
एक तो बाहर का खाना पीना बिल्कुल आप अभी छोड़ दें, सेहत का ध्यान रखें। इस दौरान यात्राएं बहुत होंगी, कई कर्क राशि वाले विदेश यात्रा भी करेंगे, तो वहां पर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई बीमारी है, वो बीमारी इस दौरान बढ़ सकती है, या बीमारी इस समय आपको नई बीमारी पकड़ सकती है, तो मेडिकली अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं, खुद के डॉक्टर ना बने। तो सबसे पहला क्या है मसला कि सेहत एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। इस एक महीने में सेहत खराब ना हो जाए, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, अगर बात करें नौकरी व्यवसाय की, अपने काम पर आपको फोकस करना होगा, आपका ध्यान भटक सकता है। कोई व्यक्ति आपके मन में किसी के प्रति गलतफहमी पैदा करवा सकता है, रिलेशन खराब करा सकता है। वो आपके फैमिली में भी हो सकते हैं, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकते हैं, आपके सीनियर्स के साथ भी हो सकते हैं। तो आपको इस चीज को बड़ा बैलेंस होकर चलना है कि रिलेशन भी किसी से खराब ना हो। तीसरा, व्यापारी हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि धन का निवेश कर दें, तो इस एक महीने में बचें। 14 मार्च तक आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है, ना बिजनेस में पैसा लगाना है। ये समय अगर आपने निकाल दिया तो उसके बाद फिर आपके लिए शानदार समय रहेगा। अगला पॉइंट क्या आता है कि बहुत से लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा खेल रहे हैं, या कहीं स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, इस दौरान वाहन लेने की सोच रहे हैं। तो इन सब चीजों से अभी बचा जाए, क्योंकि ये समय थोड़ा सा छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में भी यही योग है तो और परेशानियां बढ़ेंगी, तो थोड़ा संभल के चलें। चलिए, ये तो आपने कर्क के बारे में बताया। दूसरे नंबर पर कन्या राशि है, 6ठे भाव में बंधा है ये योग। तो कन्या राशि वालों, सबसे बड़ी बात है अपनी स्वास्थ्य का आप भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत है डॉक्टर को दिखाएं, उसका ट्रीटमेंट कराएं। दूसरी बात क्या है कि आपको इस समय किसी का सहयोग नहीं मिल पाएगा। वो ग्रह स्थिति ऐसी है कि लोग आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, जिसके चलते आप बड़ा मतलब कि गलत महसूस कर सकते हैं, गलतफहमी पाल सकते हैं। तो उस चीज से बचना है। रिलेशन खराब नहीं करने हैं, जीवन साथी के साथ, मित्रों के साथ और अपने कलीग्स के साथ जी। तो ये चीज ध्यान रखें। धन का निवेश ना करें और वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। चलिए, मयंक जी ने बताई 2 राशियां। तीसरे नंबर पर आइए, जान लेते हैं कौन सी राशि है। तीसरे नंबर पर जो राशि है जिसको समस्या आ रही है, वो है जब आप ही की राशि में ये एक साथ बन रहे हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, इस दौरान सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है, अनिद्रा की समस्या से ग्रसित रहेंगे, क्रोध अधिक आएगा, तो इस चीज से बचें। जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव से बचना चाहिए जी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, फैमिली, इन सब के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें। ऐसा ना हो जाए कि माहौल खराब हो आपके ऑफिस का, घर का। दूसरा, धन का निवेश नहीं करना है कहीं भी, और कोई नई शुरुआत अभी इस दौरान आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये आप अगर मेरी सलाह मानेंगे तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। एक महीना जो है आराम से निकल जाएगा। कर्क, कन्या, कुंभ, 3 राशियों का आपने यहाँ पे जिक्र किया। चौथे नंबर की राशि, चौथे नंबर पे है मीन राशि। मीन राशि वालों के 12वें भाव में युति बंदी है, जिसके चलते आपको खर्चों की अधिकता रह सकती है। और ये खर्च या तो आपके ऊपर या पारिवारिक जन के किसी वरिष्ठ सदस्यों के ऊपर बीमारी पे हो सकता है जी। तो इस चीज का ध्यान रखें, सभी की सेहत का ध्यान रखें। आपको खुद का भी ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है। और इस दौरान मेरी सलाह यह है कि कोई बिजनेस डील फाइनल ना करें, कोई नए बिजनेस की शुरुआत ना करें, पैसा उधार ना दें, कोई भी रिस्क ना लें, और कार्य व्यवसाय में चेंज ना लाएं, तो आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। क्योंकि ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। तो ये 4 राशि वाले हैं, अगर ये थोड़ा सा संभल गए इस समय पे, जो सलाह हमने दी है उनको ये फॉलो करेंगे, तो किसी बड़ी परेशानी से बचेंगे। लेकिन सूर्य शनि की युति में 12 राशि को एक सलाह देंगे कि क्रोध की अधिकता से बचें और मनमुटाव से भी आपको बचना चाहिए। तो दर्शकों, ये हमने आपको 4 राशियों के बारे में बताया। इन 4 राशियों को विशेष सावधान रहना चाहिए जी। और अगर आप हमारी सलाह मानते हैं तो किसी बड़ी परेशानी से आप बच सकते हैं। और वैसे 12 राशियों को छोटी मोटी परेशानियां रहेगी, सभी को स्ट्रेस, एंजाइटी रह सकती है, तो सभी को सलाह है क्रोध की अधिकता से बचें और मनमुटाव से बचना चाहिए। उपाय के तौर पे क्या करें? सूर्य देव को जल चढ़ाएं, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, शनि का दान करें, शनिवार के दिन सरसों का तेल और बादाम का दान करें, और शिव चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल। इसी के साथ इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।